नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? वृश्चिक राशि के अलावा वह दोस्त जिनकी राशि वृश्चिक नहीं है परंतु लगन वृश्चिक है, वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अप्रैल मास में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत ही शुभ और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। पूर्व जन्म में किए पुण्य का फल मिलने वाला है। धन, विद्या, बुद्धि, भाग्य, स्वास्थ्य, आय और संतान के संबंध में चमत्कार होगा। लंबे समय से इन क्षेत्रों के संबंध में पेश आ रही दिक्कतों से छुटकारा मिलने का समय आ गया है। हर क्षेत्र में सकारात्मक और महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, अप्रैल माह में छोटी अवधि से लेकर बड़ी अवधि तक गोचर करने वाले सभी ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। इनमें से अकेले गुरु का स्थान परिवर्तन ही काफी है आपका बेड़ा पार लगाने के लिए। दोस्तों, अगर किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा तो गुरु की शुभता और भाग्य की प्रबलता आपको सरलता से मुश्किल हालातों से बाहर निकाल लेगी। गुरु आपके भाग्य को बुलंद करने जा रहे हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि की अप्रैल मास की गोचर कुंडली आपके सामने है। कोई आलतू फालतू बात नहीं करेंगे, सिर्फ मतलब की ही बात करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार जो संभावित हो सकता है केवल उस पर ही चर्चा करेंगे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, गोचर में ग्रहों की स्थिति में भी परिवर्तन आता जाता है। इस परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह परिवर्तन पल भर में रंग से राजा बना देता है। एक एक करके सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। सकारात्मक के साथ नकारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, 7 अप्रैल तक ग्रहों की यथास्थिति बनी रहेगी, जो कि पिछले समय से चली आ रही है। शुरुआत करते हैं अप्रैल मास में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह मंगल से। मंगल राशि स्वामी भी है। 7 अप्रैल तक मंगल अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर पराक्रम भाव पर गोचर करेगा। पराक्रमी मंगल का पराक्रम भाव पर गोचर आपको भी बना रहा है साहसी और पराक्रमी। उच्च मंगल के प्रभाव से आपका मनोबल भी उच्च बना रहेगा। वैसे तो राशि स्वामी मंगल के प्रभाव से आप बचपन से ही काफी साहसी, पराक्रमी और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। दोस्तों, आप पराक्रम भाव की मजबूत स्थिति आपके पराक्रम और आत्मविश्वास को 4 चांद लगा रही है। आप अपनी मेहनत, पराक्रम, प्रयासों तथा बाहुबल के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देंगे। मंगल की यह स्थिति 7 अप्रैल तक रहेगी। 7 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा चतुर्थ भाव में प्रवेश कर गुरु एवं शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। चतुर्थ भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से मन, मां, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, वाहन और जनता आदि का विचार किया जाता है। यह भाव मन से संबंधित होने के कारणवश क्रूर मंगल का इस भाव पर गोचर आपके मन में भी कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा। आक्रामक मंगल के प्रभाव से दूसरों के प्रति भी आपका व्यवहार कुछ आक्रामक रहेगा। मंगल राशि स्वामी के साथ छठे भाव का स्वामी भी है, इसलिए आप लड़ाई झगड़े करने के लिए तुरंत उतारू हो जाएंगे। आपके व्यवहार से ज्यादा कदम घर परिवार की सुख शांति भी प्रभावित होगी। गुरु शुक्र जहां आपके मन को शांत और प्रफुल्लित रखेंगे, वहीं मंगल वैर भाव पैदा करेगा। दूसरों पर प्रभाव और अधिकार जमाना पसंद करेंगे। दोस्तों, बात करें मंगल की दृष्टियों की तो चतुर्थ भाव से मंगल की दाम्पत्य, कर्म और लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि कार्यस्थल पर भी आपके रोब और रुतबे में वृद्धि करेगी। सफलता एवं उन्नति के लिए प्रयासरत रहेंगे। कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि के साथ साथ गुरु एवं शुक्र की दृष्टि भी सहयोग दे रही है। मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि जीवन साथी के साथ यदा कदा मतभेद पैदा करने का कार्य करेगी। इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता एवं तालमेल बनाए रखें। एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि के साथ
सूर्य एवं बुध की दृष्टि भी पड़ रही है। यह दृष्टियां आपकी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त करने का कार्य करेंगी। आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। मंगल के बाद राशि परिवर्तन है बुध का। 8 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। दोस्तों, विपरीत राजयोग तब बनता है जब कोई बाधक स्थान का स्वामी ग्रह अन्य किसी बाधक स्थान पर ही गोचर करता है। आपकी राशि के लिए बुध अष्टम भाव बाधक स्थान का स्वामी होकर छठे भाव दूसरे बाधक स्थान पर ही गोचरस्थ है। दोस्तों, बुध का यह गोचर शत्रुओं को परास्त करेगा। आपके विरुद्ध रचा गया कोई भी षड्यंत्र स्वयं रचने वाले को ले डूबेगा। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए कैसा भी ऋण चाहिए बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है। ननिहाल पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। बुध छठे भाव पर 8 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक गोचरस्थ रहेगा। बुध के बाद राशि परिवर्तन है छाया ग्रहों राहु एवं केतु का। यह राशि परिवर्तन भी वृश्चिक वालों के लिए काफी सकारात्मक है, क्योंकि राहु केतु लंबे समय से दाम्पत्य जीवन की सुख शांति को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही राशि पर राहु केतु का प्रभाव चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ने का कार्य कर रहा है। कील मुहांसे और अन्य किसी भी प्रकार के दाग धब्बे जैसी स्थिति पैदा की हुई है। नकारात्मक विचार हावी हो रखे हैं। अब राशि परिवर्तन से इन सब के संबंध में राहत मिलती हुई दिखाई देगी। 12 अप्रैल को राहु केतु राशि परिवर्तन कर वक्री अवस्था के कारणवश एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। केतु द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा तो राहु छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव पर राहु के गोचर से शत्रुओं पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। दोस्तों, छठे भाव पर बाहुबली राहु के प्रभाव से आपके बाहुबल के आगे शत्रु टिक नहीं पाएंगे। इस अवधि में शत्रुओं पर पूर्ण रूप से आपका नियंत्रण बना रहेगा। ननिहाल पक्ष में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। उधर द्वादश भाव पर केतु आपके मन में योग, साधना और अध्यात्म के प्रति रुचि पैदा करेगा। दोस्तों, 13 अप्रैल को सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है गुरु का। यह राशि परिवर्तन पिछले समय से आपके जीवन में चली आ रही जटिलताओं का नाश करेगा तथा हर मोर्चे पर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर अपनी ही राशि मीन में विराजमान होकर आपकी राशि के पंचम भाव पर गोचर करेगा। सब ग्रही अवस्था में गुरु का पंचम भाव पर गोचर सोने पर सुहागे जैसा है। आपकी राशि के लिए गुरु धन भाव के स्वामी भी है। धन, विद्या, बुद्धि, भाग्य, संतान, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, आय हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के साथ पुराने गिले शिकवे और मतभेद दूर होंगे। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। इस अवधि में संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो 13 अप्रैल के बाद का समय अधिक बेहतर है। नव दंपतियों के घर नया मेहमान दस्तक दे सकता है। दोस्तों, इस अवधि में संतान के नाम से शुरू किया गया कोई निवेश का कार्य आगे जाकर लाभप्रद साबित होगा। संतान के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। बात करें शिक्षा की तो गुरु का पंचम भाव पर गोचर विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में अद्भुत वृद्धि करेगा। वह शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बुद्धिबल, ज्ञान और कौशल में वृद्धि से क्रिएटिविटी में गजब का निखार आएगा। पंचम भाव से प्रेम संबंधों का भी विचार किया जाता है, इसलिए गुरु के राशि परिवर्तन से प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमी जनों में परस्पर पहले से अधिक लगाव बढ़ेगा। एक दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे। गुरु की मजबूत स्थिति से प्रेम संबंध झूठ, फ्रेब, बेईमानी और धोखेबाजी से परे होंगे तथा प्रेम संबंधों में निस्वार्थ, निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता देखने को मिलेगी। बात करें गुरु की दृष्टियों की तो पंचम भाव से गुरु की नवम, एकादश और प्रथम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। नवम भाव पर दृष्टि से गुरु आपके भाग्य के दरवाजे खोल देंगे। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण हो जाएंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर आस्था में वृद्धि होगी। धर्म से संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे।
लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होगी। दोस्तों, एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि से आपका आर्थिक ग्राफ ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। जमा पूंजी में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। बड़े भाई बहनों और मित्रों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। यह समय भाग्य, धन, लाभ, सफलता और उन्नति के लिए शुभ फलकारी बना हुआ है। गुरु की प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि से विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनेगी। अब आप जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य सुख में भी वृद्धि होगी। जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण बनेंगे। कुल मिलाकर गुरु का राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। गुरु के बाद राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का। 14 अप्रैल को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर छठे भाव पर गोचर करेगा। छठे भाव पर सूर्य के गोचर से यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क और मित्रता बढ़ेगी। सरकारी ऋण चाहिए तो कम प्रयास से ही उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों, छठे भाव पर सूर्य का अपने अति शत्रु ग्रह राहु के साथ भी युति योग बन रहा है। यह युति योग कुछ नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करेगा। आपकी सफलता और उन्नति से चिढ़ने और विरोधाभास रखने वाले षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देंगे। इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास न करें। अपने महत्वपूर्ण कार्यों का जब तक पूर्ण ना हो जाए किसी के आगे भी खुलासा ना करें। सतर्क रहें। 24 अप्रैल को बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर गोचर व्यापारी दोस्तों के लिए काफी सकारात्मक और लाभप्रद है। साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा। जीवन साथी और भागीदार के मार्गदर्शन से आय एवं लाभ में वृद्धि होगी। 27 अप्रैल को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब पंचम भाव पर दो शुभ ग्रहों सबग्रही गुरु और उच्च राशिगत शुक्र बहुत उत्तम है। इस अवधि में संतान का जन्म होता है तो बहुत ही बुद्धिमान, आज्ञाकारी और सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। आपका झुकाव भी बौद्धिक क्षेत्र, ज्ञान, कौशल, कला व गीत संगीत के प्रति अधिक रहेगा। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों के लिए यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, पंचम भाव पर शुक्र का उच्च अवस्था में गोचर प्रेमियों के लिए भी काफी सकारात्मक है। प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। नए प्रेम संबंध बनाने जा रहे हैं तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए 27 अप्रैल के बाद का समय अधिक बेहतर है। सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। अप्रैल मास में अंतिम राशि परिवर्तन है शनि का। 29 अप्रैल तक शनि का पराक्रम भाव पर गोचर काफी सकारात्मक है, परंतु 29 अप्रैल के बाद शनि के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। यह चतुर्थ ढैया की शुरुआत है। कुंभ के शनि का चतुर्थ भाव पर कोई खास अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर ग्रह गोचर के अनुसार अप्रैल मास आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत दे रहा है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।